मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो है 4 मेन क्लासेस है। एक है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का आपको इससे पहले भी बहुत बार बताया कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। ठीक, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। प्रोटीन का जो वर्ड है वो निकला है प्रोटीओस से और इसका मतलब है फर्स्ट रैंक। सही, तो प्रोटीन जो है वो क्या है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। पॉलीमर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप पहले वाली वीडियो देख लेगा। तो पॉलीमर क्या है, अमाइनो एसिड से बना है। अमाइनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सही, तो अगर इससे पहले भी बताया था कि अगर आपका जो सेल होता है उसके अंदर 70 to 90% वाटर होता है, और अगर आप उस वाटर को एवापोरेट कर दें तो जो आपका सेल हो जाता है उसको क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ अ सेल। तो वो जो ड्राई वेट है उसके अंदर तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसका 50% क्या होती है, प्रोटीन। ठीक है, वो जो ड्राई वेट है उसके अंदर 50% क्या होती है, प्रोटीन होती है। और प्रोटीन का जो नेम सजेस्ट किया था वो ब्रेजिलियस ने किया था 1838 में। और डच केमिस्ट जी जे मल्डर ने क्या किया था, उसकी इम्पोर्टेंस बताई थी, और कि उसका जो है एक वाइटल कंपाउंड है और इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है ये इन्होंने बताई थी 1883 में। प्रोटीन जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस एंड सल्फर भी होते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से इसको नाइट्रोजीनस कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक, और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के किस किस हिस्सों में होता है, तो हेयर्स, स्किन, नेल्स, फीदर्स, वो जो बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं, तो इन तमाम चीजों में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन हम कौन कौन सी जगह से हासिल कर सकते हैं, मीट, फिश, मिल्क, पल्सेस, ये सारी क्या है, प्रोटीन की मेजर सोर्सेज है। फिर हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड एज अ ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर एक बड़ा प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से बाइंड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन उस बॉन्ड को स्पेसिफिक कर दिया है फॉर प्रोटीन के, उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक, कंडेंसेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो आप इधर देख लेंगे क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये NH है, और ये क्या है, COH। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप और इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये होता है एसिडिक नेचर का और ये होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, और इसकी एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि एक अमाइनो एसिड में 2 COH आ जाते हैं और एक NH2 हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम इसको एसिडिक मानेंगे। सही, और अगर कहीं ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या आ गए, 4 आ गए और यहाँ पर 2 है, तो यह वाली अब बेसिक वाली साइड ज्यादा हो गई, तो क्या बोलेंगे कि ये वाला अमाइनो एसिड क्या है, बेसिक। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। ये लिखा है प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर है, किससे बना है, अमाइनो एसिड से बना है, और एक और स्पेशलाइज्ड बॉन्ड से क्या होता है, बाइंड होता है, जिस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। सही, इसको आगे दिखाते हैं। और हम हर प्रोटीन जो है वो अलग क्यों होती है, मतलब बन तो सारे अमाइनो एसिड से रहे लेकिन इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों होते हैं, तो ये जो डिफरेंट होने की वजह ये होती है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस। एक होती है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस और दूसरा एक होता है ये आर। ये वाला जो आर है इसका मतलब होता है कार्बन चेन। तो यहाँ पर हर अमाइनो एसिड क्या होता है, स्पेसिफिक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। यहाँ पर CH3 लग जाएगा तो अलग प्रॉपर्टी होगी, C2H5 लग जाएगा अलग प्रॉपर्टी होगी, इसके बजाय हाइड्रोजन लग जाएगा तो अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और वायरस से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जो है 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। सही, 20 अमाइनो एसिड है जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनाते हैं, और ये जो है वायरस से लेकर ह्यूमन तक क्या होते हैं, सेम पाए जाते हैं। फिर अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैन एटलीस्ट वन बेसिक अमाइनो एसिड ग्रुप, ये मैंने आपको बता दिया। सही, फिर नेक्स्ट पर आते हैं कि आर क्या है। आर जो है वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर लाता है और इसकी वजह से जो है प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये RH होगा तो आपका जो अमाइनो एसिड है उसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। अगर RCH2OH होगा
तो आपका जो अमीनो एसिड है उसका नाम हो जाएगा सेरीन, और अगर RCH3 होगा तो आपके अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा एलीन। यहाँ पर अगर आप ये वाला पार्ट देखें तीनों का, ऊपर वाला पार्ट, सही, तो ऊपर वाले पार्ट तीनों के सेम है, फर्क कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, सही। ये H हो गया तो ग्लाइसिन, CH2OH हो गया तो सेरीन, और CH3 हो गया तो एलिनिन। फिर है लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड। लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड कैसे होती है, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, सही, ये रहा, इतना बड़ा नहीं है, ये रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस NH2 में से एक H ने और एक COOH में से OH ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, और ये किस फॉर्म में निकल गया, वाटर की फॉर्म में। वाटर की फॉर्म में निकल रहे हैं तो मतलब कि क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों के बॉन्ड फ्री हो गए, C कार्बन और नाइट्रोजन के, तो इन्होंने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। अब आप यहाँ पर देखिए तो ये जो C और NH है, ये बॉन्ड आपको H के साथ दिख रहा है, मगर ये बॉन्ड H के साथ नहीं बना है, ये बॉन्ड H ऊपर निकाल दे, ये बॉन्ड बना है C के साथ, सॉरी गलत दिखाया मैंने, ये रहा। ये जो C और N का जो बॉन्ड बना है आपस में, ये एक अमीनो एसिड था, ये दूसरा था, सही, ये पूरा दूसरा था। तो ये दोनों आपस में जो ज्वाइंट हुए, जो C और N के दरमियान जो बॉन्ड बना है, इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। सही, MCQs में आता है तो आप कोवेलेंट बॉन्ड पे टिक मत कर दिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड तो ये है, मगर ये स्पेसिफिक है कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर पेप्टाइड लिंकेज, सही। और इस तरह से ये भी दो अमीनो एसिड का जोड़ के दिखाया है, तो हर अमीनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज होता है, और इस तरह से वो लंबी लंबी क्या बना देते हैं, प्रोटीन की चेन बना लेते हैं। कहते हैं कि जब प्रोटीन जो है उसके अंदर, प्रोटीन जब, कोई भी पॉलीपेप्टाइड जब प्रोटीन कहलाता है जब उसके अंदर 100 अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन 100 से कम अमीनो एसिड वाली चेन्स को भी क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। फिर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, 4 बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, जिसमें से प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर, मतलब कि सीधा होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स हो खाली अमीनो एसिड्स के अंदर दरमियान, और स्ट्रक्चर कैसा हो, लीनियर, तो वो कहलाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इनके एग्जांपल है इंसुलिन। फिर ऐसा स्ट्रक्चर जिनके अंदर जो है प्राइमरी पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा दूसरे बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, सही, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्पाइरल हो जाता है, सही। बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा स्पाइरल हो जाता है, और इस वजह से इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इनकी एग्जांपल है हेयर्स एंड स्पाइडर्स वेब। तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि हेयर्स तो स्ट्रेट भी होते हैं बहुत सारे लोगों के, और जो स्पाइडर्स वेब होता है वो भी सीधा होता है, लेकिन उनका आप बज़ाहिर जो बाहर से देख रहे होते हैं वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है। मगर अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाए तो अमीनो एसिड्स या जो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो थोड़ा सा स्पाइरल बनता है, सही। फिर है टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में जो है बॉन्ड्स में और इजाफा हो जाता है, सही। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ आयनिक बॉन्ड भी आ जाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब कि 4 बॉन्ड्स की प्रेजेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉइल फॉर्म में आ जाता है, सही। तो सुपर फॉइल्ड हो जाता है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, टर्शरी हो जाता है, 3 डायमेंशनल हो जाता है। इसकी एग्जांपल है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन से बनता है। फिर लास्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जो है, अभी तक हमने जितनी बात की थी, लीनियर, स्पाइरल और सुपर फॉइल, कॉइल, तो ये तीनों में क्या था, एक ही चेन थी। लेकिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में 4 चेन्स होती हैं सुपर फॉइल की, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा सब यूनिट्स होती हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की, जो क्या बनाती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाती है, सही। तो ये जो 2 या 2 से ज्यादा की चेन होती है, क्या क्या बोलते हैं फिर इसको, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। फिर इसकी डायग्राम्स पर आते हैं और मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है,
ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको क्या कह रहे हैं, स्पाइरल है, इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर ये है टर्शरी, सही। और फिर ये जो नीचे वाला है ये कौन सा है, क्वार्टरनरी। ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो दिखाया हुआ है ये हीमोग्लोबिन दिखाया हुआ है, इसके अंदर दो सेम चेन है और दो मतलब चार है, एक येरी, एक येरी, एक येरी और एक येरी, सही है। 3D है, दो यहाँ से जुड़ी हुई है, दो वहां से। तो इनमें से दो जो है वो है अल्फा चेन और दो है बीटा चेन, सही। तो ये दो अल्फा मतलब दो सेम है, दो सेम है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन ने क्या बनाया है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाया है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। फिर हम आते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन के ऊपर, पहले इसको देख लेते हैं कि हाई टेम्परेचर और वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट विल डीनेचर अ प्रोटीन। कि अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दिया जाए या कोई और जो है ट्रीटमेंट कर दी जाए केमिकल्स वगैरह की, तो क्या हो जाता है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, डीनेचर हो जाता है, मतलब कि जो बॉन्ड्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के दरमियान में वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर खराब हो जाता है और फंक्शन भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और उसके बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो उसके बाद जो है दोबारा से जो है ये अपना फंक्शन रिस्टोर कर सकते हैं। फिर इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर द पार्टिसिपेटिंग यूनिट में बी सिमिलर और डिसिमिलर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो चार दो या दो से ज्यादा यूनिट्स है वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। तो अगर सिमिलर होंगी तो उस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को कहेंगे होमोजेनस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, अगर डिसिमिलर होंगी तो हेटेरोजेनस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद फंक्शन है और ये फिर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर 50% है, ठीक है। और हमारे सेल हेयर्स स्किन वगैरह सबके अंदर है, ठीक है। तो उसके अलावा प्रोटीन जो है वो हमारी सेल की एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। और एक जो टिपिकल मैमेलियन सेल होता है उसके अंदर 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट फंक्शन क्या कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है। फिर स्ट्रक्चर केबल्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है सेल को भी और अदर साइड पैरामीटर्स को भी, सही। और एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के बायो कैटलिस्ट होते हैं जो बहुत सारे रिएक्शंस करवा रहे होते हैं वो खुद किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, सही। और हॉर्मोन्स जो है वो भी किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए। जीन एक्टिवेटर्स ये सब किससे बने हुए, प्रोटीन से बने हुए। इसके अलावा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम होता है मैसेज को कन्वे करना सेल के अंदर, या तो फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आके बाइंड हो जाता है या एंजाइम वगैरह, तो फिर वो मैसेज ट्रांसफर करता है सेल के अंदर, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ होल्स भी होते हैं इसके अलावा मेम्ब्रेन के ऊपर, वो भी किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन से एंटीबॉडीज और एंटीजन और फिब्रिन भी बनी हुई होती है। फिब्रिन एक प्रोटीन है, ठीक है। और एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल के ऊपर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एंटीजन। बैक्टीरिया का सेल है, इसके ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एंटीजन। ये एंटीजन कैसे समझ सकते हैं कि ये एंटीजन जो है ये बैक्टीरिया का फेस होता है, और ये जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो ये बनी है एंटीबॉडी, तो ये भी प्रोटीन से बनी हुई, ये भी प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो इसके ऊपर आके एंटीबॉडी लग जाती है और फिर बैक्टीरिया क्या हो जाता है, अपना कोई भी काम नहीं कर पाता और वो मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन हो गया कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।